मैनपाट में भारतीय जनता पार्टी के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है। बीजेपी अपने सांसदों और विधायकों को बाकायदा ट्रेनिंग दे रही है कि कब, कहां और कितना बोलना है। शिविर में बीजेपी के सभी सांसद और विधायक पहुंचे। सीएम विष्णुदेव साय और मंत्री शिविर पहुंचे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय संगठक वी सतीश का आज संबोधन हुआ, बल्कि संबोधन शुरू भी हो गया है। एसटी और एससी की सामाजिक भौगोलिक परिस्थितियों पर संबोधन था। अच्छा, इसके बाद कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का संबोधन होना है। ये 3 दिनों तक ट्रेनिंग शिविर रहेगा, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को ये बताया जाएगा कि जनता के सामने कैसे बोलना है, मीडिया पर क्या बोलना है और कैसे आदर्श व्यवहार आपको करना है। इसकी पाठ पढ़ाई जाएगी, इसकी बात बताई जाएगी। यानी आप इसको अगर आप समझिए तो नैतिक शिक्षा होता है ना, मोरल साइंस पढ़े होंगे ना बचपन में, वो इन बीजेपी के सांसदों और विधायकों को सिखाया जा रहा है। नितिन नवीन का विकसित भारत पर संबोधन है। देखिए दूसरे दिन क्या क्या होना है, और उसके बाद ये देखिए आज केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी संबोधन भी होना है। लोक व्यवहार और समय प्रबंधन पर संबोधन। लोक व्यवहार का मतलब है कि लोगों से कैसा व्यवहार आपको करना है। चूंकि आप जनप्रतिनिधि हैं, इस बात का ख्याल आपको होना चाहिए। बैच के बयान पर सियासी घमासान हो गया। बैच कौन? दीपक बैच। साल 2028 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, ये किसने कहा? दीपक बैज ने कहा कि उखाड़ फेंकेंगे। बैच के बयान पर बृजमोहन अग्रवाल का पलटवार आ गया। 10 साल में एक बाल नहीं उखाड़ पाए। कांग्रेस दूसरी पार्टियों के लिए अछूत है, ये बृजमोहन कह रहे हैं। कांग्रेस दूसरी पार्टियों के लिए अछूत है, बृजमोहन का ये कहना है। 10 साल में एक बाल नहीं उखाड़ पाए, ये भी उन्होंने कहा। हालांकि दीपक बैज ने कहा कि 2028 में बीजेपी को उखाड़ फेंकेंगे, उनका यह कहना है। यानी वो विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये बात कह रहे हैं। हर वर्ग के लिए बराबर लड़ाई लड़ रही है। हमारा एक ही मकसद है, 2028 में इस सरकार को उखाड़ कर फेंकेंगे और आने वाला में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार लाएंगे। अरे अभी तो 21 साल हुआ है। 10 साल तक तो, 11 साल तक तो एक बाल नहीं उखाड़ पाए हैं, तो आगे क्या करेंगे? खुद उखड़ जाएंगे। कांग्रेस का कोई काम धाम तो है नहीं, और दूसरे का बुराई कर रहा है। हम लोग कोई बुराई नहीं कर रहे हैं, हम लोग अपने संगठन को और मजबूत कर रहे हैं। टीएस बाबा अलग जुट है, चरणदास जी का अलग जुट है, और भूपेश जी का अलग जुट है। एकजुट कहाँ है? अब खड़गे के बयान पर भी सियासत शुरू हो गई है। अमित शाह छत्तीसगढ़ बार बार क्यों आते हैं? खड़गे पूछ रहे हैं, अमित शाह छत्तीसगढ़ बार बार क्यों आ रहे हैं भाई? ये खड़गे का कहना है। क्या शाह का घर है? क्या ससुराल है? डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा, हां, छत्तीसगढ़ अमित शाह का घर है। अमित शाह काम करने आते हैं। देखिए कांग्रेस की भावना गृह मंत्री के प्रति कैसे। ये कौन कह रहा है? मैं तो पढ़ रहा हूं, ये कह रहे हैं विजय शर्मा। और क्या कहा मल्लिकार्जुन खड़गे ने? मल्लिकार्जुन खड़गे ने सीधे ये कहा कि क्या करने आते हैं बार बार। सुनते हैं, आपको सुनाते हैं। और शाह क्यों आ रहे बार बार? क्या तुम्हारा घर है? क्या तुम्हारा ससुराल है? यहाँ क्या है? बार बार यहाँ। और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर, सॉरी, यहाँ के चीफ मिनिस्टर तो ऐसे हैं, बैठो बोले तो बैठते, उठो बोले तो उठते। जो शाह बोलता है और जो हमारे नरेंद्र मोदी बोलते हैं, उठो, उठ जाता है, बैठो, बैठो।
हम लोग ना प्रवास करके काम करने की आदत लेकिन वो हमारे कह रहे अंदर हैं ससुराल है, घर है, ये किस टाइप से? नहीं, उनका घर है छत्तीसगढ़, उसमें कोई बात नहीं है। हम बिल्कुल मानते हैं, वो स्वयं कहते हैं कि मुझे छत्तीसगढ़ में आकर के बहुत अच्छा लगता है। सौरभ इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। सौरभ, अब सियासत भी हो रही है, यानी छत्तीसगढ़ क्यों आ रहे हैं, अब इस पर कांग्रेस को आपत्ति है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल ही इस बयान को कहा कि क्यों बार बार आ रहे हैं। इस पर क्या रिएक्शन है वहां पर मैनपाट में? बिल्कुल, देखिए राहुल, अभी भाजपा के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन आज 7 सत्रों में कई विषयों पर चर्चा हो रही है। और सबसे पहले आज सत्र की शुरुआत हुई है, तो उसमें वी सतीश जो भाजपा के राष्ट्रीय संगठक हैं वो जो है जानकारी दे रहे हैं एसटी एससी की जो सामाजिक और जो भौगोलिक स्थिति पर और क्या बेहतर किया जा सकता है। चूंकि आप देखिए छत्तीसगढ़ में भी जो एसटी एससी की बहुतायत है और केंद्र में भी जो है मोदी की सरकार कहीं ना कहीं इस वर्ग के लिए बेहतर काम कर रही है, तो वर्तमान जो उनके सामने भी और चैलेंजेस है उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इनके लिए काम कैसे किया जा सकता है, इस पर वो संबोधन दे रहे हैं। उसके बाद संबोधन होना है केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का। शिवराज सिंह चौहान रायपुर पहुंच चुके हैं और दरिमा के लिए रवाना हो चुके हैं। और वो आज वो जो है सबसे महत्वपूर्ण जो विषय है एक जनप्रतिनिधियों के लिए, वो विषय है लोक व्यवहार और समय प्रबंधन और व्यक्तित्व कौशल। और आप देख लीजिए शिवराज सिंह चौहान को, शिवराज सिंह चौहान काफी लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, आज केंद्रीय मंत्री, विधायक रहे, तमाम चीजें रहे, लेकिन उनके व्यक्तित्व को लेकर हर आदमी जो है उनके कायल है और हर आदमी उनके पॉलिटिक्स को लेकर, राजनीति को लेकर जो है कहीं ना कहीं बुराई नहीं करता, बहुत पॉजिटिव रहते हैं। और मामा के नाम से भी उनको पुकारा गया मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में ही जो हर एक जनप्रतिनिधि भी अपना व्यक्तित्व जो है जनता के बीच कैसे बनाए, तो ऐसे में सबसे अगर योग्य और सबसे अगर अच्छे एक राजनेता है तो केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। और शिवराज सिंह चौहान यही अनुभव भी अपना शेयर करेंगे कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, समय प्रबंधन कैसा होना चाहिए और लोगों के बीच जो आपका पर्सनल यही बताने के लिए तो 3 दिनों का ट्रेनिंग रखा गया है कि व्यवहार कैसा होना चाहिए, और जवाब वैसे ही दिया गया। थैंक यू सो मच सौरभ इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।